अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शरीफ सिंह के वहाँ आज मैं आप उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि मेरी इस काविश की कि मैं आपके सामने हकायक बयान कर रहा हूँ उसको सराहा रहे हैं। मुझे रोज़ पूरे दिन फ़ोन आते रहते हैं जहाँ पर मुझे शाबाशी दी जा रही होती है कि शुक्र है दानिश काजी आपने हमारे सामने वो हकायक बयान किए कि आपने इन घुस बैठियों जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान पे कब्जा करके एक ग्रुप बैठा हुआ है उसकी मामले को हमारे सामने एक्सपोज किया। ये आवाज़ कराची से लेकर इस्लामाबाद और फिर पूरी दुनिया के अंदर सुनी जा रही है। मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मुझे ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं और मेरे काम को सराहते भी हैं। इससे पहले कि मैं आज आपके सामने इन कुछ लोगों के गोशवारे लेके आऊं, जी हाँ, मकबूले और उसकी टीम के फाइनेंशियल गोशवारे मैं अभी आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले मैं मकबूल साहब और उसकी टीम को ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आपने खैराती फ़ोन बांटे हुए हैं उनको बोलें तमीज़ से बात करें, गालम गलोच ना करें, सियासत पे बात करें, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करें। मगर अगर गाली दी और ये नहीं रुका मामला तो अमीनुल्लाह तुम सुन लो, फैसल सजवारी तुम सुन लो, खालिद मकबूल तुम सुन लो और बिला गर्दन के इज़ार तुम सुन लो। तुम्हारी माँ बहन करना भी आती है, तो माँ बहन किए बगैर काम करो, सियासत पे बात करो। अगर तुम्हारा किरदार इतना ख़राब है तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये तुम्हारा अपना कसूर है। अब हम आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दे के ऊपर ये है कि आपको पता होगा जब आप इलेक्ट होते हैं तो आपको एक एसेट एंड लायबिलिटी का डिक्लेरेशन नेशनल असेंबली में जमा कराना पड़ता है। मैं आज 4 सितारों के एसेट डिक्लेरेशन आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद मैं फैसला उन मुहाजिर एमक्यूएम के कारकुनों पे छोड़ दूंगा कि जो बेचारे इतने सालों से स्ट्रगल में हैं, इनके लिए अपनी ज़िंदगियां दांव पे लगाते हैं, अपना टाइम दांव पे लगाते हैं, दुश्मनियां पालते हैं और उनको ये समझना पड़ेगा कि वो कहाँ खड़े हैं और ये कहाँ खड़े हुए हैं। ये सिर्फ एमक्यूएम पे अपनी पैसे के लिए काबिज है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने ऑफिशियली इलेक्ट होते हुए क्या डिक्लेयर किया है, आज इनके पास क्या है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है ये कौन से घरों में रह रहे हैं, कौन सी गाड़ियों में बैठे हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, इनके खर्चे कहाँ हो रहे हैं, सब बताने की ज़रूरत है। इस गोशवारे के साथ जिस तरह की पुरअसाइश ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं, गुजारना आसान नहीं है। और ये आपकी एजुकेशन के लिए है, उस एमक्यूएम के वर्कर की जो इनके साथ भी खड़ा हुआ है, जो बेचारा मासूम इतने सालों से जलील ख्वार हो रहा है, जो आज भी चंद टकों पे इनके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि इनके कारकुन का फ़ोन चोरी हो गया तो उसको जेडीसी से खैरात का आईफोन दिलवाया गया। ये नहीं कि अपनी जेब से 2 4 5 लाख रुपए का आईफोन दिलवा दिया जाए। और आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सब और ये सब जो मैं आपको सामने आज पढ़ने जा रहा हूँ ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है, तो ये कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिस्टर अमीनुल हक को। अमीनुल हक का जो आखिरी गोशवारा मौजूद है वो 2020 का है, यानी कि 30 जून 2020 का। और उसके मुताबिक अमीनुल हक साहब ये कहते हैं कि इनके जो हैं एक प्लॉट है जो इनकी अम्मा ने इनको दिया है फेडरल बेरिया में, सॉरी एनएमएचएस के इलाके में, एक फेडरल बेरिया में जो इनकी अम्मा ने गिफ्ट किया है इनको, और एक कोई प्लॉट है साइट में जिसमें 40% का शेयर है जिसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू ने सिर्फ 4 लाख रुपए रखी है, यानी कि सिर्फ 1,60,000 का इनका इसके अंदर हिस्सा है। उसके अलावा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 1.5 मिलियन के करीब मेरे बिजनेस कैपिटल है जो जॉइंट पार्टनरशिप में, यानी कि जारी बात है वो भी कोई आधा ही होगा। और उसके अलावा कुछ सेविंग्स हैं जो करीब करीब सब मिला मिलू के अगर मैं देखूं तो टोटल मिला के कोई करोड़ रुपए के करीब इन्होंने डिक्लेयर किया है जून 20 दो 30 जून 2020 को। ये होता है डिक्लेरेशन जिसको स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहते हैं, सेक्शन 60, 110, 137 के हिसाब से, और ये वेबसाइट पे मौजूद है। अब आप देख लें अमीन उल हक ने ऑफिशियली 1 करोड़ तक मिला मिलू के अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं। आज का जो लाइफस्टाइल है वो उनके साथ होने वाले कारकुनों को पता है जो उनकी खातिर लड़ रहे हैं। आप सोच रहे हैं आज भी आप फटी हुई चप्पलों के साथ घूम रहे हैं, इनकी ज़कात पे डिपेंडेंट हैं और ये देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ढूंढें आप जाके, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी 30 जून को 2020 को, अभी लेटेस्ट जो 24 का है वो अभी तक उन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए। और ये ना बोला जाए एक दफ़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी पे जो है आपका ईसीपी ने
कदगन लगा दी थी कि आपने अपने गुशवारे जमा नहीं कराए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 30 जून 2020 को अपने गुशवारों में अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को नील दिखाया है। क्या दिखाया है? जीरो। सिवाय इसके कि उन्होंने ये बताया है कि उनके पास कोई करीब 15 लाख की ज्वेलरी है, करोड़ रुपए के करीब कैश है। टोटल जो उन्होंने अपनी वैल्यू बताई है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई है। कितनी? 1 करोड़ 40 लाख रुपए। उसके अंदर ना इन्होंने ये कोई दिखाया कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई घर है, कुछ नहीं है उनके पास। सिर्फ टोटल 1 करोड़ 40 लाख की प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, जिसमें करीब करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, बाकी 15 लाख की ज्वेलरी है, और बाकी उन्होंने दिखाए हैं कि कोई 2.5 लाख के करीब फर्नीचर फिक्सचर वगैरह है। ये उनकी वैल्यू थी 30 जून 2020 को, जिसके गुशवारे के बेस पे ये एमएनए अपने आप को उन्होंने किया था। उसके बाद इलेक्शन लड़ा है। अगर इसमें रद्दुदबल अभी तक जमा नहीं कराया इन्होंने। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इनके एक और हवारी की, ख्वाजा इज़हार की। ख्वाजा इज़हार के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को आती हैं, और इनका जो गुशवारा आखिरी मौजूद है वो 30 जून 2018 का मौजूद है, जब ये एमपी होते थे। एमएनए बनने के बाद गुशवारे अभी इन्होंने जमा कराने। अच्छा, ये गुशवारे आप जहन में रखिएगा, और अब जो ये गुशवारे जमा कराएंगे उसको कंपेयर कीजिएगा कि इतने सालों में इनकी तनख्वाहें इतनी नहीं है कि ये जिस की तरह की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं और किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्या वो उस तनख्वाह के अंदर ये लाइफस्टाइल जी सकते हैं? ये सवाल मैं कारकुन पर छोड़ सकता हूँ। इन्होंने जो अपने गुशवारे जमा करवाए हैं उसमें इन्होंने ये बताया है, और ये सब ये देख लें मेरे सामने, मैं आपको दिखा भी दूंगा। प्रॉपर्टी कोई नहीं है मेरे पास, बकौल इनके मूवेबल एसेट जो है इनके कैपिटल वगैरह मिलू के कोई 2 लाख 6 4 6 8 कोई करीबन 10 लाख के करीब इन्होंने अपने मूवेबल एसेट्स दिखाए हैं। उसके बाद उन्होंने 2 गाड़ियां डिक्लेयर की हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या दिखाया कि ये कोई यूबिल के अंदर उनके पास कोई पैसे पड़े हुए हैं 50 लाख के 53 लाख के करीब। मिलू के जो इन्होंने डिक्लेयर किया अपने आप को, इनकी वर्थ 65-70 लाख रुपए के दरमियान है। 75 लाख होगी बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा इनकी वर्थ नहीं है। ये 2018 में जब ये एमपी थे उस वक्त के गुशवारे। ठीक है, अब आप ये याद रखिएगा, ये मेरे पास पड़े हुए हैं, मुझे चाहिए किसी को ले लें। उसके अलावा ये असेंबलीज की वेबसाइट पे भी मौजूद है। ठीक है जी। अब हम आते हैं आपका जो है फैसल सजवारी के गुशवारों पे। ये गुशवारे इन सबके बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे ग्रोह में एमक्यूएम पे क्यों हाईजैक करके बैठे हुए हैं, और इनकी आवाज़ें क्यों निकलना शुरू हो जाती हैं कि जब कोई आके हकूक़ की बात करता है। इनको पता है अगर ये हट गए तो इनकी कमाई बंद हो जाएगी। फैसल सजवारी के जो गुशवारे हैं वो ज़्यादा थोड़ा डिटेल के अंदर है, और इन्होंने अपना एक एफबीआर का टैक्स रिटर्न जमा कराया हुआ है। सही है। और उस टैक्स रिटर्न के मुताबिक अगर आप देखें, ये जो उन्होंने जमा कराया है ये टैक्स रिटर्न है अगेन इनका 30 जून 2020 का। इन्होंने भी कोई लेटेस्ट के बाद गुशवारा जमा नहीं कराया। सही है जी। उसके मुताबिक इनकी जो नेट वर्थ है वो बहुत खींचा मारा 1.5 से 2 करोड़ रुपए की नेट वर्थ है इनकी। ठीक है जी, ये इन्होंने जमा करवाया। सही है। और इसी बेस पे जो है ना इन्होंने किया है। उसके अलावा इनके और भी जारी बातें, सब पब्लिश मटेरियल है। ये कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि मैंने कोई अपनी तरफ से इजाद किया है। तो ये सब बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये लोग कहाँ खड़े थे 4-5 साल पहले, और अब मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुनता रहता हूँ इस फलां ने यहाँ घर ख़रीद लिया, फलां ने इतने करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीद ली, फलां ने फलां जगह ये ख़रीद लिया। आप ख़ुद कारकुन जो इनके अतराफ़ में बैठे हैं वो ख़ुद देखें कि इनके पास गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं, प्रॉपर्टियाँ कहाँ से आई हैं, कहाँ से इनके खर्चे चल रहे हैं, कैसे ये हर 4 दिन के बाद अमेरिका घूमने या पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उस पर ये सवाल आप करें इनसे, और फिर इनसे पूछें कि जब हमारा आईफोन चोरी होता है आप हमें जेडीसी के पास भेज देते हैं। ये पूछें, मुझसे बहस ना करें, इनसे सवाल करें। अच्छा, ज़ाहिर बात है कि जब अच्छा ये फॉलोअर है अल्ताफ़ हुसैन के, ये चूना अल्ताफ़ हुसैन ने कौम को लगाया 10 मिलियन की प्रॉपर्टियां बना के, और बाद में कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है पैसे कहाँ से आए हैं। तो ज़ाहिर बात है जिसके ये जो स्टार है उसी तरह की इनकी हरकतें। अच्छा, ये तो देखिए खालिद मकबूल की फर्स्ट लेयर की लीडरशिप है जो एमक्यूएम के फैसले कर रही है। इनकी सेकंड लेयर की भी लीडरशिप कुछ ऐसी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक साबिक टाउन नाज़िम है कामरान अख्तर, जिनके ऊपर मुतद्दिद इल्ज़ामात हैं पास्ट के अंदर, जिनको खालिद मकबूल ने सीओसी का मेंबर बनवाया हुआ है। ठीक है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 2019 के अंदर उन्होंने अपने नाजायज़ ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए केएमसी के अंदर 13 कीमती प्लॉटों पे गैर कानूनी उनकी अलॉटमेंट करवाई,
जिनकी मजमूई कीमत 60 करोड़ रुपए से जायद थी, जबकि इन्हें महज 5 से 20 लाख रुपए में अलॉट किया गया। ये प्लॉट बल्दिया टाउन की यूनियन काउंसिल 4 और 5 में वाक़ थे, जहां बाद में शादी हॉल्स तामीर किए गए। मजीद इनमें से एक शादी हॉल 2018 में 5 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुआ। इस पे नैब ने भी इन्वेस्टिगेशन की है। अच्छा, कामरान अख्तर जो थे, आपको पता होगा, ये फारूक चले गए थे। 2020 में गालिबन जो है दोबारा एमक्यूएम में आए हैं, और ज़ाहिर बात है खालिद मकबूल के इंतहाई अचानक से बहुत करीब हो गए हैं। आप देखें, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो 2 नंबरियाँ करते हैं, वो खालिद मकबूल के करीब हो जाते हैं। और ये सब देखें, आज खालिद मकबूल की गद्दी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि खालिद मकबूल का डब्बा हुआ गोल और इनके भी डब्बा गोल। और ये सारे वही लोग जो है, उनकी जो गद्दी बचा रहे हैं, वो वही लोग हैं जो इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अभी तो मैं आपके सामने ये नहीं बता रहा कि रेहान हाशमी साहब के करतूत क्या हैं, नैयर रज़ा के करतूत क्या हैं। आज एक तस्वीर मेरे पास आई है वसीम अख्तर की, वो बैठे हुए हैं पीर साहब पगाड़ा के साथ। उनके करतूत क्या हैं जब वो मेयर थे, सही है, उनके करतूत मैंने भी आपको नहीं बताए हैं। किस रेहान हाशमी की वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, किस तरह पार्कों का प्लॉटों पे उन्हें कब्जे करवाए हुए नॉर्थ के अंदर, वो करतूत नहीं बताए हैं। और अच्छा, इसके बाद कारकुनों को कंपेयर करना चाहिए अपनी हालत से। बेचारे एक एक राशन के लिए पीछे भाग रहे होते हैं, 2 पैसे के लिए पीछे भाग रहे होते हैं। मैं ऐसे कारकुन भी जानता हूं जिनको फ़ोन आते हैं कि हमारे पास राशन नहीं है। तो भाई, ये तो करोड़ों में कमा रहे हैं, अरबों में कमा रहे हैं, तो ये आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे? ये पैसा किसको दे रहे हैं फिर? ये अगर पहले तो चलो इल्ज़ाम था कि एक अल्ताफ़ हुसैन को भिजवा रहे थे ये सारा का सारा, अब किसको जा रहा है? अल्ताफ़ हुसैन को तो अब जा नहीं रहा, तो अपनी जेब में जा रहा है ना। तो भाई, अगर एक आपके नाम पे, आपके वोटों पे, आपकी ताकत पे, आपकी मोहब्बत पे कमा रहे हैं, तो ये आप पे खर्च क्यों नहीं कर रहे? ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि भाई, खुदा के वास्ते मुझ पे सवाल ना करो, इनके गिरबानों को पकड़ो, झंझोड़ो, पूछो कि भाई ये पैसा कहाँ गया। खालिद मकबूल से पूछा जाए कि जो पेमेंट आई थी सादिक इफ्तिकार से, करोड़ों रुपए की पेमेंट, उसमें 3 करोड़ रुपए खाए, जो आज 2-2 लाख रुपए करके वो कैफल वगैरह को वापस कर रहे हैं। क्यों 3 करोड़ रुपए क्यों लिए? कहाँ गए वो पैसे? ये डिक्लेरेशन सब वेबसाइट पे मौजूद है। आप इसको खुद भी हासिल कर सकते हैं, किसी को चाहिए मुझसे ले लें और कंपेयर करें, पढ़ें कि यार इसमें तो इसमें ये लिखा हुआ है और ये तो यहाँ रह रहा है, ये तो ऐसी गाड़ी चला रहा है, इसके बच्चे तो यहाँ पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा नेशनल असेंबली की तनख्वाहें कितनी हैं, क्या उसके अंदर ये खर्चे उठाए जा सकते हैं? आपके बच्चे फ्री के स्कूलों में भी नहीं पढ़ पा रहे, आपके बच्चों के लिए ईद पे कपड़े खरीदने के लिए कपड़े नहीं है, राशन भी भीख में मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, कोटा सिस्टम पे यहाँ पर लोगों को नौकरियां मिलती हैं, छोड़ के वो कुछ और करना शुरू कर देते हैं। आप बबंगे धरा हुए में ख्वार हुए हुए हैं। आप इनकी खातिर मुझे आप लोगों पे तरस आता है। मेरा मकसद आप लोगों की आंखें खोलना है। एक आप अल्ताफ के पीछे अपना वक्त ज़ाया ना करें, वो मुल्क का गद्दार है। और इनके पीछे अपना वक्त ज़ाया ना करें, ये सिर्फ कमा रहे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने कमाई के धंधों से मोहब्बत है। आपसे कोई मोहब्बत, कोई सरोकार नहीं है। आज इनके ब्रीफ केस पकड़ेंगे, ये पाकिस्तान से भाग जाएंगे। इनको जिस दिन मौका मिलेगा आप पीछे ख्वार हो जाएंगे। बस ये बात मैंने आपसे करनी थी। मैंने अभी से समरी बताई है, मैंने वो चीज़ बताई है जो कि पब्लिश्ड है। बाकी क्या किसके पास है ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है। आप इनके राइट पे होते हैं, लेफ्ट में होते हैं, गार्ड्स की शक्ल में होते हैं, ड्राइवर्स की शक्ल में होते हैं, सेक्टर यूनिट इंचार्जेस की शक्ल में होते हैं। आप देखते हैं किस तरह की गाड़ियों में आते हैं, किस तरह की घड़ियां पहनते हैं, किस तरह की ट्रैवलिंग करते हैं। 1.5-2 करोड़ रुपए के असासे दिखा के आदमी हर 6 महीने बाद अमेरिका नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। मुझ पे गुस्सा नहीं हो, मैं तो अपना मिशन जारी रखूंगा। क्यों? मैं चाहता हूं मेरी लड़ाई, फिर जैसे मैंने कहा, मेरी लड़ाई एमकेएम से नहीं है, मेरी लड़ाई इस कब्जा ग्रुप से है जो एमकेएम के नाम पे नाग बन के बैठा हुआ है। और उन 25 से 30 हजार शोहदा की, उन 107 मिसिंग वर्कर्स की जिनकी आज तक नहीं पता चला वो कहाँ गए, खालिद मकबूल को पता है वो कहाँ है, उनकी 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 लाशों पे, उनकी उनकी उनके अरमानों पे जो है बैठ के बैठा हुआ है, लूट रहा है, आपको भी ख्वार कर रहा है, खुद कमाए जा रहा है और आप जलील होए जा रहे हो। इसी के साथ दानिश कादरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जे महाजर।